और 20 साल में मैंने ये देखा कि 20 साल में कभी मेरे मुर्दाबाद के नारे कभी नहीं लगे। वैसे तो जयवर्धन सिंह जी की हाइट बहुत ज़्यादा है। वैसे जयवर्धन सिंह जी जिले के नेता नहीं, वो प्रदेश के नेता। हर सोसाइटी पे जहाँ किसान पहुँच रहा है, सोसाइटी के लोग धक्का मारी कर रहे हैं, पुलिस से उनको पिटवा रहे हैं। खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत है, चाहे डीएपी हो चाहे यूरिया हो। जबरदस्ती से एक सीसी देने का काम इस बार बीजेपी गवर्नमेंट ने अलग कर दिया। वो नैनो करके एक सीसी वो 600 रुपये की दे रहे हैं, उसको किसान लेना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती से थोपी जा रही है। महिला को डिलीवरी के टाइम पे स्कूटी से ले जाया गया। ये यहाँ का इशू नहीं है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे इस तरह के इशू हैं। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। आज हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव जी मौजूद हैं। भितरवार क्षेत्र में किस तरह का माहौल है, किस तरह की चीज़ें हैं और तमाम मुद्दे हैं और भितरवार में किस तरीके का विकास हो रहा है, इनको लेकर हम चर्चा करेंगे सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भितरवार में जिस तरीके से अभी खाद को लेकर जो आम जनता है वो परेशान है, चक्का जाम कर रही है और तमाम तरह की स्थिति जो है वो वहाँ पर बनी हुई है। मुझे लगता है आपने जो प्रश्न किया है कि भितरवार में खाद की बड़ी भारी किल्लत है, ये भितरवार ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा किसान में त्राही है। चूँकि आपने भितरवार का प्रश्न किया है तो भितरवार में कई वीडियोज फुटेज व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि किसान कितना परेशान है। हर सोसाइटी पे जहाँ किसान पहुँच रहा है, सोसाइटी के लोग धक्का मारी कर रहे हैं, पुलिस से उनको पिटवा रहे हैं। जब किसान अपने अधिकार और हक की बात करता है, खेती के लिए, खाद के लिए यदि खड़ा होता है, तो प्रशासन को, मुझे लगता है प्रशासन को बीच में लेके, ये ऐसी संस्थाएं जिनको कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनको बीच में लेके और किसानों के साथ जो अभद्रता की जा रही है, वो मैं नहीं कह रहा, आपने खुद देखा होगा आपके चैनलों पे, मैं खुद देख रहा हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पूरे में खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत है, चाहे डीएपी हो चाहे यूरिया हो। जबरदस्ती से एक सीसी देने का काम इस बार बीजेपी गवर्नमेंट ने अलग कर दिया। वो नैनो करके एक सीसी वो 600 रुपये की दे रहे हैं, उसको किसान लेना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती से थोपी जा रही है। तो ये तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा किल्लत है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं तो अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर उन्होंने गंभीरता से किसानों के जो खाद की समस्या उसको गंभीरता से लेके किसानों को खाद अवेलेबल कराना चाहिए। सर भितरवार के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि घाटी गांव के रायकेपुरा एक जगह है, वहां पर एक गर्भवती महिला जिसको स्कूटी से ले जाया गया क्योंकि वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि हमारा जो ट्राइबल एरिया है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का जो ट्राइबल एरिया है, वो 95% ओनली फॉर घाटीगांव ब्लॉक में निवास करता है। और जिस रायकेपुरा की आपने बात की है, रायकेपुरा में निश्चित तौर पर रोड नहीं है। रोड की वजह से वहाँ हमेशा आवागमन में असुविधा रही है। और आपने कहा कि किसी महिला को डिलीवरी के टाइम पे स्कूटी से ले जाया गया, ये यहाँ का इशू नहीं है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे इस तरह के इशू हैं जहाँ इस तरह की घटना होती रहती है। और मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से, यहाँ 22-23 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता पे काबिज है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है, तो विकास की बोल तो मुझे लगता है आप लोग खुद ही कह रही हैं, तो मुझे लगता है आपकी खुद ही समझ में आना चाहिए। सर विधायक जी का जो कार्यकाल है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके के विकास कार्य उन्होंने भितरवार में किए? देखिए, विधायक जी के कार्यकाल की जहाँ तक बात है, मैं 20 साल विधायक रहा और 20 साल में मैंने ये देखा कि 20 साल में कभी मेरे मुर्दाबाद के नारे कभी नहीं लगे। अभी कई सोसाइटियों पे मैं देख रहा था, हमारे विधायक जी को अभी 2 साल हुए मात्र विधायक बने, और वही जनता ने, जिस जनता ने उनको चुन के इधर से भेजा था, मुझे हमारे भितरवार क्षेत्र की जनता ने कहा कि आप रेस्ट करिए, आराम करिए। मैं आराम की स्थिति में हूँ, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, 20 साल में मेरे खिलाफ कभी मुर्दाबाद की जनता ने नारे नहीं लगाए, लेकिन 2 साल में मेहगांव सोसाइटी पे, जो हमारे चिनौर के पास मेहगांव सोसाइटी पे, उसी सोसाइटी पे उन्हीं किसानों ने, जिन किसानों ने विधायक जी को भरपूर वोट दिया, उन्हीं किसानों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो मुझे लगता है कि आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इसी से उनके
उनकी कार्यशैली, उनकी कार्य क्षमता, उनके कार्य करने का सिस्टम, मुझे लगता है जनता के जो उन्होंने विरोध दर्ज करा है उससे अपने को अंदाजा लगा लेना चाहिए। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जो है उनकी नियुक्ति हुई है, उनके बाद जो जन आक्रोश है वो नेताओं में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, कांग्रेस पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है, पिछले 70 साल से देश पर शासन किया है, और जब पार्टी में कोई नई नियुक्तियां होती हैं, जैसे अभी आपने डीसीसी की बात की, डीसीसी में मध्य प्रदेश में नियुक्तियां 71 लोगों को प्रदेश अध्यक्ष और हमारे दिल्ली के हाईकमानों ने जो नॉमिनेट किया है, निश्चित तौर पर एक जिले में एक पद था और मांगने वाले अनेक थे, तो कहीं ना कहीं जो है पद तो एक ही था, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, आप भी इंटरेस्टेड हो, तमाम सारे लोग इंटरेस्टेड है, एक को मिला है तो हल्का फुल्का थोड़ा सा तकलीफ तो होती है, और ये नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है, होना भी चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे। सब कांग्रेस के डेवोटी कार्यकर्ता, जो अध्यक्ष की रेस में जो रहता है वो कांग्रेस का डेवोटी कार्यकर्ता है, और मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए नाराजगी है, बाकी सब कांग्रेस के लिए मिलकर काम करें। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जो है उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये ऐसा प्रश्न है, वैसे तो जयवर्धन सिंह जी की हाइट बहुत ज़्यादा है, वो जिले के नेता नहीं है, मध्य प्रदेश के नेता, लेकिन चूंकि हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनको यदि नॉमिनेट किया है, उन्होंने जिले की जिम्मेदारी दी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का हित होगा जब हमारे देश के नेता अगर उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, देश के नेता यदि उनको नियुक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टी का हित होगा। वैसे जयवर्धन सिंह जी जिले के नेता नहीं, वो प्रदेश के नेता हैं।